सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारे विजयनगर से आ रही है। विजयनगर थाना प्रभारी के रूप में नवनियुक्त राजवीर सिंह ने विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने थाना परिसर का निरीक्षण किया तथा पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों से परिचय प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजवीर सिंह ने कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना, आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान करना और पुलिस जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों के प्रति पुलिस की कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी। वहीं आम नागरिकों के साथ संवेदनशील और मित्रवत व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा। पदभार ग्रहण के साथ ही विजयनगर थाना क्षेत्र में नए नेतृत्व की शुरुआत हुई है। स्थानीय लोगों ने भी नए थाना प्रभारी से बेहतर पुलिस व्यवस्था और प्रभावी कानून व्यवस्था की उम्मीद जताई है। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। अलवर शहर के चर्चित शालीमार नगर स्थित एक जीएसटी अधिकारी के घर हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस गिरफ्तार आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच घटनास्थल पर लेकर पहुंची, जहां उनसे पूरी वारदात का क्राइम सीन रिक्रिएट करवाया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से ये बारीकी से समझा कि उन्होंने किस रास्ते से घर के भीतर प्रवेश किया, डकैती की वारदात को कैसे अंजाम दिया और वारदात के बाद वे किस मार्ग से फरार हुए थे। मौके पर घटनास्थल से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य और तकनीकी पहलुओं का भी गहनता से परीक्षण किया गया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। शनाख्त परेड घटना पे गिराई जा रही है, क्या पूरा मामला? देखिए 3 और 4 जुलाई की रात को ये घटना हुई थी जब एक मकान के अंदर परिवार को बंधक बनाकर आरोपियों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और लूट के पश्चात ये लोग फरार हो गए थे। जो गठित टीमें थी उन्होंने श्रीमान एसपी साहब की स्वयं की मॉनिटरिंग में बाकी अलग अलग टीमें गठित की गई थी, जिन्होंने कड़ी से कड़ी छोड़ते हुए कुल 4 मुलजिमान को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान इसमें भी जारी है। सर, इन्होंने मोबाइल भी उपयोग नहीं किया, उसके बाद भी कड़ी मेहनत के बाद उनको पकड़ा गया। क्या उनकी पूरी कहानी क्या रही? क्योंकि ये लोग पहले से अवेयर थे कि मोबाइल की वजह से इनकी पहचान हो सकती है और इनको पकड़ना आसान हो सकता है, इसलिए इन्होंने घटना के दौरान मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं किया और सीसीटीवी कैमरों से बचाव के भी इन्होंने संपूर्ण प्रयास किए और ऐसे रूट को चुना जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं थे अथवा वो बहुत दूर थे जहाँ पे पहचान नहीं हो सके। ये सभी प्रयास आरोपियों के द्वारा किए गए थे। सर, पूर्व में भी इनके कितने आपराधिक मामले हैं? अलग अलग लोगों के खिलाफ अलग अलग मुकदमे हैं, जिनमें से एक आरोपी के खिलाफ 6 हैं, एक के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं और एक के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। सवाई माधोपुर जिले के ग्राम पंचायत सरदा खितेजाजी छाप पर स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र से होकर गुजर रहे भारी ट्रकों और डंपरों की लगातार आवाजाही से उत्पन्न समस्याओं पर गंभीर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि भारी वाहनों के संचालन से ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है, उड़ती धूल से प्रदूषण बढ़ रहा है और स्कूली बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा दांव पर लगी है। बैठक के बाद ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की प्रशासक पुखराज गुर्जर तथा पुलिस चौकी सरदा को ज्ञापन सौंपकर भारी वाहनों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित करने की मांग भी की। चौथ का बरवाड़ा से हरिकेश मीणा की खास रिपोर्ट। उनियारा उपखंड मुख्यालय स्थित देलवार बाबा चौक पर रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायक ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चले धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमितीकरण और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों से मानदेय पर समय देने के बावजूद उन्हें नियमित वेतनमान, सेवा सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को स्थायी कर नियमित पे स्केल लागू करने, सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी का लाभ देने तथा आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के रिक्त पदों को 100% पदोन्नति से भरने की मांग उठाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उगंता योगी ने बताया कि प्रदर्शन में तहसील क्षेत्र के कई गांव की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र बनाया जाएगा। उनियारा से राजेश सेन की खास रिपोर्ट। बिष्टी समाज एकता मंच के बैनर तले जयपुर में इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव संपन्न हो रहे हैं। अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर समाज के मतदाताओं की लंबी कतारें और भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाताओं में नेतृत्व को लेकर स्पष्ट सोच है कि वे ऐसे प्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं जो पूरी बिरादरी को एकजुट रखते हुए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास के लिए मुखर होकर काम करे।
आयोजकों ने बताया कि जयपुर में इन चुनाव के सफल आयोजन के बाद भविष्य में पूरे राजस्थान स्तर पर बिष्टी समाज में चुनाव कराने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ आदिल खान और अभी हम मौजूद हैं बिष्टी समाज एकता मंच जयपुर बिष्टी बिरादरी के मतदान स्थल के ऊपर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिष्टी समाज का जयपुर शहर के अंदर जो पहली बार ये चुनाव यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से कराया जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज बिष्टी बिरादरी का जो चुनाव है, पहली बार इस चुनाव को आयोजित किया गया है। खास जयपुर शहर का इतिहास है, पहली बार चुनाव हो रहे हैं सबका समाज का चुनाव के माध्यम से ही एक सदर चुना है हमने, और ये जो वोट हैं उसको ही हम सदर मानेंगे जयपुर शहर का। और हमारा मकसद है शिक्षा पर ही बच्चों पर ध्यान दिया जाए, और हम सरकार से भी हमारी जो उन्होंने सीट दी नगर निगम में, उसके लिए भी हम फाइट करेंगे। पहली बार चुनाव कराना ही क्यों आप लोगों के दिमाग में आई? इससे पहले क्यों चुनाव नहीं कराया? क्या कमियां रही होंगी? और अब चुनाव कराया है तो क्या उम्मीदें लेके सबसे पहले तो मैं यहाँ के जयपुर के वासियों को और जो सिंधी अब्बासी समाज के सदस्य हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना बड़ा चुनाव का प्रोग्राम रखा इन्होंने। और माशाल्लाह चुनाव होने के बाद अब्बासी समाज की एकता बहुत बढ़ेगी, हर जगह इनका परचम रहेगा। किसी वार्ड के चुनाव के लिए भी इनको सीटें बराबर मिला करेगी, और शिक्षा के विभाग के लिए ज़्यादा तैयारी करेंगे हर तरीके से। और मेरा मानना है कि जयपुर में और भी चुनाव हुए हों कभी, तो उस चुनाव को चुनाव नहीं, चुनाव इस तरीके से किया जाता है जो आज हो रहा है। अब्बासी एकता मंच के बैनर तले जो चुनाव हो रहा है वो एक चुनाव ही हो रहा है। मैं अब्बासी समाज की यहाँ के जयपुर वालों से गुजारिश करूँगा कि जो पहले सदर हैं, जो बने हुए हैं पहले भी कोई चुनाव हुआ था, जो इससे पहले सदर बने हुए हैं, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि उनका बहिष्कार करा जाए। और इस अब्बासी समाज के 2 साल बाद जब चुनाव हो तो पूरे जयपुर के अंदर एक चुनाव हो। बस यही गुजारिश करूँगा अब्बासी समाज से कि जो ये संस्था से जो इस तरीके से चुनाव हुआ है बैलेट के पेपर के हिसाब से, उस चुनाव के सदर को अध्यक्ष माना जाए, खजांची माना जाए, सचिव माना जाए, और उसी बैनर तले काम किया जाएगा। अभी फिलहाल तो इस साल तो हमने दो बूथ स्थल रखे। एक तो ये मीठी कोटी और एक रखी है नारी के नाका बेजान में मदरसे के अंदर, वहाँ रखी है। अभी बताइए कि कितने मतदान है, कितने मतदान करने वाले लोग हैं? आप लोगों ने जो कितने लोग मतदान कर चुके हैं और कितने बाकी? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी मेहनत चली है कम से कम साल भर से हमने फार्म भरे। तो लोगों को पहली बार में मालूम नहीं होता है, इस कारण हमारे कम से कम 25-30 हज़ार की आबादी में से 4-5 हज़ार जो है फार्म भर पाए। इससे हमने वोटर ID बनाई है बाकायदा, और आपको मैं शायद दिखाना चाहूँगा कि बाकायदा मेरे भी इस तरह की पर्ची हमने, जैसे पहचान पत्र होता है, इस तरह से हमने एक पर्ची जारी करी है जो घर सबको दी है। जिन लोगों ने फार्म भरे थे, जैसे पहचान पत्र का फार्म भरते हैं, इस तरह से उन्होंने फार्म भरा, उनका पूरी PDF बनी, पूरी फाइल बनी, हमारे पास लैपटॉप में भी है। इसी तरह से उनके घर हमने ये वोट की पर्ची पहुंचाई, और उन्होंने अपना मतदान बिल्कुल कानूनी रूप के जो हिसाब से होता है उस तरह से यहाँ पोलिंग हो रही है। आपने भी देखा होगा। और मैं चाहूँगा ये कदम जो युवाओं ने, हमारे बड़ों ने पंचायत के रूप में इस काम को करते आए हैं, लेकिन उसमें एक सदन नहीं हो पाता था, तो जो महल्ले बस्ती के हिसाब से पंच होते थे, उन्होंने बहुत काम करा, बहुत अच्छा करा, जैसा भी करा। लेकिन आज हमारे युवा इस चीज़ को चाहते हैं कि जो महल्ले भाई है, ये पूरे जयपुर में एक प्लेटफॉर्म पे आके और एक अध्यक्ष चुन के हमारी फाइट को हम एक बैनर तले लड़े कानून के साथ में। उम्मीदवार है आपके आज जो मतदान करता है, कितने उम्मीदवार अभी अध्यक्ष पद पे हमारे एक ही जनाब हकीम था जो एडवोकेट है, उन्होंने फार्म भरा, उसके अलावा कोई फार्म नहीं भरा। तो उनको सिंगल होने के कारण हमने सबने मशवरा कर मीटिंग करी पूरे जयपुर के अवाम ने, तो उन्होंने कहा उनको तो अपन अध्यक्ष बना ही देंगे, लेकिन सचिव व कोषाध्यक्ष के लिए 2 उम्मीदवार हुए, इसलिए हमको ये चुनाव कराना पड़ा। कोई चुनाव करा के उनमें से जो चुना जाएगा वो हमारे वकील साहब के साथ रहेंगे, अपनी कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बाद में अपने जैसे बस्ती होती है, उस बस्ती के हिसाब से वो अपने 5-5 आदमी बस्ती को भी बनाएंगे, लेंगे, वहाँ से एक आदमी लेके पूरे जयपुर को एक करेंगे।
और इंशाल्लाह ये काम आगे चलेगा। आने वाले टाइम में ये काम राजस्थान लेवल पे जाएगा और पूरी अवाम, पूरी बिस्ती सबका अब्बासी एक बैनर तले इंशाल्लाह काम अभी करेंगे। कितने मतदाताओं के जो फॉर्म है आप लोगों ने भरे हैं जो आज यहाँ पे मतदान करेंगे? लगभग मेरे साथ 4,500 से 5,000 फार्म भर चुके हैं, जिनकी इसी वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। वो लोग मतदान कर रहे हैं और जितने अभी आप थोड़े से लेट हो गए क्योंकि काफी लेट है, अभी दोपहर का टाइम है। आप टाइम अभी 4 बजे तक का है ना यहाँ? 5 बजे तक का टाइम है। 5 बजे तक वोट डालेंगे, उसके बाद में 6-7 बजे तक यहीं हाथ हुआ डिक्लेयर कर देंगे। जो भी अध्यक्ष कोच अध्यक्ष जो भी बनते हैं उसके हिसाब से काम होगा। एक चीज़ बताइए, आप बता रहे हो 30-35 हज़ार की आबादी है, तो 4-4.5 हज़ार ही मतदान तक क्यों है? बाकी लोग क्यों इस चीज़ से महरूम रह चुके हैं? अब तक लोगों को ये लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं, बिरादरी में कभी ऐसा काम होगा ही नहीं। काफी लोग कोशिश करते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं चलता। लेकिन आज ये काम हो रहा है तो पूरे जयपुर लेवल की बिरादरी आ रही है और देख रही है और हमसे इच्छा जता रही है कि कम से कम आप इस काम को 2 साल चालू रखें और अगले साल अपन इसी चुनाव को 20 से 25 हज़ार के लेवल पे ही कराएंगे। आपने देखा कि लोगों का कहना है कि पहली बार इस चुनाव को कराया जा रहा है ताकि जो बिरादरी है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए और बिरादरी की जो भी समस्याएं हैं उसको प्रमुखता के साथ उठाया जाए। इससे पहले चुनाव के अंदर भी एक चुनाव हुआ था अंसारी बिरादरी का, वो भी लगातार होते हैं और भी कोई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नारी के इलाके से आए हो आप? वहाँ भी वोटिंग चल रही है? हाँ बिल्कुल चल रही है। तो क्या आप लोगों ने चुनाव कराया है, बिरादरी को किस चीज़ की उम्मीदें हैं जो बनेंगे, जो जीतेंगे? पहला चुनाव है, इसके अंदर 4,000 वोट डलने हैं। इंशाल्लाह 16 भी होंगे, उसके बाद में 18 भी होंगे, बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी बिरादरी? हाँ, एक बिरादरी को फायदा होगा? बेशक होगा, बेशक होगा। और भी लोग हैं जो मतदान करने आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है। क्या वोट करना होगा आपने? कैसा बिरादरी में कैसा नेता बिरादरी का पहली बार डाल दो, चुनाव में पहली बार ही हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या किस चीज़ के लिए लगाना था चुनाव हो रहे हैं नहीं, ये तो पर्ची के यहाँ से आगे लेनी पड़ रही है। चुनाव के तरीके से ही चुनाव कराए जा रहे हैं, सिस्टम से चुनाव हो रहे हैं, बकायदा पर्ची निकाली जा रही है और पूरा गाइडिंग काउंटर के पर्ची देख के ही आप पर्ची निकाल देंगे या पर्ची से जो उम्मीदवार के एजेंट है पर्ची से आईडी निकालेंगे। जो पर्ची लेकर आ रहे हैं पर्ची लेके तो वेरीफाई कर रहे हैं। सर जैसे पर्ची मिल रही है इससे मिला के देख सकते हैं आप बता सकते हो अभी यहाँ पर पहली बार ही कर रहे हो, पहली बार चुनाव कैसा नेता चुनोगे? क्या उम्मीद है क्या है आप समाज से हो, समाज को किस तरीके से क्या नेताओं से क्या उम्मीद वोट करते हो? देख सकते हैं लोग मतदान यहाँ पर किया जा रहा है। लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर, लोगों के अंदर जोश है, सब उल्लास में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कैमरा मैन से क्यों दिखाएं है, लेकिन ये जोश है वो बाकायदा बरकरार है। ऊपर करके दिखा दें ये जोश है बरकरार रहना चाहिए हर चुनाव के अंदर, क्योंकि जनता को अधिकार है अपना नेता चुनने के लिए। वो ऐसा नेता चुनना चाहता है। ये देख सकते हैं आप मस्त नहीं है मतदान पेटी है, मस्त सीट की मतदान पेटी ऐसा नेता चुनना चाहिए हमारी बिरादरी के लिए जो हमारा फ़ायदा हो, बिरादरी का फ़ायदा हो और बिरादरी को एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे लाके खड़ा करे। आपस में जो बिरादरी बटी हुई है उनको बटने न दे, एक जगह इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पे बिरादरी जो बिस्ती समाज है वो जमा हो। और आने वाले टाइम के अंदर ये जो चुनाव है ये पूरे राजस्थान का चुनाव बड़े लेवल पे कराया जाएगा। अभी फिलहाल जयपुर शहर का ये चुनाव है। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर। खबर दिन भर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।